चलिए सभी लोग देखेंगे इधर भिन्न हम लोग की आज पढ़ेंगे। हम लोग जानेंगे थोड़ा सा भिन्न के प्रकार के बारे में। भिन्न के प्रकार, ठीक है। भिन्न के प्रकार तीन प्रकार के मुख्य रूप से भिन्न होते हैं। पहला जो होता है उसको उचित भिन्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उचित भिन्न। जो दूसरा होता है उसको हम बोलते हैं अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न। और तीसरा जो होता है उसको बोलते हैं मिश्र भिन्न। क्या होता है? मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न। अब देखिए इंग्लिश मीडियम वाला है कोई इसमें? चलिए, इसको उचित भिन्न को बोलते हैं इंग्लिश में प्रॉपर फ्रैक्शन, अनुचित भिन्न को बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिश्र भिन्न को बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। तीन प्रकार के फ्रैक्शन होते हैं। अब ध्यान से देखना क्योंकि ये पढ़ाने के बाद अभी पूछेंगे भी और जो नहीं बता पाएगा उसकी पिटाई भी होगी। इतना ध्यान से तुम लोग देखना अच्छे से। देखिए जो उचित भिन्न होता है, उचित मतलब क्या होता है? सही। उचित मतलब क्या होता है? सही। कहते हैं ना ये उचित नहीं है। किसी किसी बात पे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये उचित नहीं मतलब सही नहीं है। और अगर सही है तो सही है। अनुचित तो मतलब भी वही हो गया कि सही नहीं है। उचित मतलब सही है और अनुचित मतलब सही नहीं है। सही क्यों है इसको थोड़ा सा देख लीजिए। जैसे जो उचित भिन्न होता है उसका ऊपर वाला भाग छोटा होता है और नीचे वाला भाग बड़ा होता है, इसी को हम उचित बोलते हैं। अब इधर ध्यान दोगे क्यों उचित बोलते हैं सारे लोग? क्यों उचित बोलते हैं देख लो। जैसे मैं इसके पहले तुम लोगों को बता चुका हूँ कि जो नीचे वाला भाग होता है ये पूरा भाग होता है, ठीक है। देखिए क्यों इसको उचित बोलते हैं ये पहले समझ लो। मैं पहले दिन बताया था तुम लोगों को कि जो नीचे का भाग होता है वो पूरा भाग होता है। जो नीचे वाला भाग होता है वो पूरा भाग होता है। ऊपर वाला जो भाग होता है वो नीचे वाले में से निकला हुआ भाग होता है। बताए थे उस दिन ना, जो ऊपर वाला भाग होता है नीचे वाले में से निकला हुआ भाग होता है। तो नीचे जितना रहेगा उसी में से ना निकलेगा। सही है कि नहीं है? तो 6 में से 5 को निकाला जा सकता है, उचित है। 8 में से 4 को निकाला जा सकता है, उचित है। 7 में से 6 को निकाला जा सकता है, उचित है। इसीलिए इसको उचित बोला जाता है। जब ऊपर का यानी कि अंश नीचे वाले हर से छोटा होता है तो उचित भिन्न होता है। अब तुम्हारे पास 10 रुपया रहेगा और कोई 11 रुपया मांग देगा तो दे पाओगे? ये तो गलत है, तो सही नहीं ना है। लेकिन अगर तुम्हारे पास 10 रुपया है, कोई 9 रुपया तक मांग देगा तो तुम दे सकते हो, तो वो तो उचित है। तो इसीलिए उसको उचित बोला जाता है कि इसमें से इसको निकाला जा सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? लेकिन अगर यही स्थिति हम यहाँ पे कर दें, ऐसे 11/8, तो जो नीचे का भाग है ये पूरा भाग है। क्या 8 में से 11 निकल सकता है? No, तो जब नहीं निकल सकता है तो ये अनुचित हो गया कि नहीं हो गया? ये गलत हो गया कि नहीं हो गया? तो जब ऊपर का अधिक होगा और नीचे का कम होगा तो क्या हो जाएगा? अनुचित भिन्न हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नीचे वाला जो होता है वो पूरा भाग होता है और ऊपर वाला भाग इसमें से निकला हुआ भाग होता है। तो 8 में से कभी भी 11 नहीं निकल सकता है, इसलिए क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, अनुचित हो जाएगा, उचित नहीं रहेगा, सही नहीं रहेगा। तो उचित और अनुचित की बात समझ में आ गई सबको? ये वाला उचित क्यों होता है और ये वाला अनुचित क्यों होता है? उचित में अंश छोटा होगा और हर अनुचित में अंश बड़ा होगा और हर बात समझ में आ रही है क्यों होगा? ये बात समझ में आ गई? अब नहीं कभी बोलोगे? चलिए मिक्स्ड फ्रैक्शन देखते हैं। जो मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है ये अनुचित भिन्न से ही बनता है। अनुचित भिन्न से ही क्या होता है? बनता है। जिसका अंश बड़ा होता है और हर छोटा होता है उसी भिन्न को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदल देते हैं। जैसे मान लो ये 11/8 है ना, तो 11 को 8 से काटेंगे तो एक बार में कटेगा 8 1 जा 8, बच जाएगा कितना? 3। तो 1 होल 3/8 इसको हम लिख सकते हैं। यही क्या हो जाएगा?
मिक्स्ड फ्रैक्शन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? मिक्स्ड फ्रैक्शन हो जाएगा। ये पूरा एक भाग अलग हो जाएगा और 3/8 ये अलग हो जाएगा। अब तो 8 में से 3 निकल सकता है कि नहीं निकल सकता है? यस सर। एक जो है होल भाग है, पूरा भाग है, और ये उसका आंशिक भाग है। 3/8 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 7 1 जा 7, बच गया कितना? 5 बचा ना? 1/5/7। अब 7 में से 5 निकल सकता है कि नहीं निकल सकता है? तो ये अब मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया। इसको काटेंगे तो 6 1 जा 2 बार में कटेगा, सॉरी 6 दूना बच गया 2 से 1/6। अब 6 में से 1 निकल सकता है कि नहीं निकल सकता है? तो अनुचित भिन्न को ही हम किसमें बदल देते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन में। और मिक्स्ड फ्रैक्शन को फिर अनुचित भिन्न में भी बदला जा सकता है। 8 1 जा 8 और 3 11/8। इसको अनुचित भिन्न में भी बदला जा सकता है। तो अनुचित भिन्न को मिक्स्ड भिन्न में और मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में हम बदल सकते हैं। बात इतनी समझ में आ गई सभी लोगों को? ये 3 टाइप के भिन्न होते हैं। तीनों टाइप के भिन्न अगर आप किसी से पूछेंगे तो बता लोगे कि नहीं बता लोगे? चलिए इसके बाद पूछने वाला सिलसिला शुरू होता है।